ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। इतने में ही मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है और इस बार मेरी बारी थी सुनाने की जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब एज राइटर को पता चल गया था कि ये लास्ट लेसन है, तो वो चाहता था कि वो पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं विदाउट फियर, बिना किसी डर के एक ही झटके में सब बिल्कुल क्लियरली सुना दे। बट उसने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला तभी उसका सब मिक्स्ड अप हो गया, वो सब भूल गया और वहां एकदम स्टेडली वो खड़ा हो गया, एकदम हार के कि नहीं मैं नहीं सुना पाऊंगा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल की धड़कनें थी बहुत तेज बीट कर रही थी, बहुत तेज धड़क रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एम हेमल की तरफ, अपने टीचर की तरफ सर उठा के देखने की। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने देखा, मैंने सुना, तभी एम हेमल मुझे कहते हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को ही बहुत बुरा फील हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग डेली खुद से कहते हैं अरे हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर हैव कम आउट, और अब तुम देखो कल कल पे टालते टालते तुम कहाँ पे आ गए, या हम सब कहाँ पे आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस, वो कहता है कि यही तो एल्जेस की बीमारी है, सबसे बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के सभी लोग कल पे बात टालते चले जाते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब वो कहता है जो बाहर लोग खड़े हैं, बाहरी लोगों किसको कहता है, प्रशिया के लोगों को, कि अब उनको ये कहने का तुमने हक दे दिया, उनको ये हक तुम प्रोवाइड कर चुके हो कि तुम कैसे लोग हो और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रांस के रहने वाले लोग हो, फ्रेंच मैन हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, वो कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रांस के रहने वाले हो या फ्रेंच मैन हो, क्योंकि ना तो तुम्हें अपनी मातृभाषा लिखनी आती है और ना ही बोलनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो इस चीज में, पुअर लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, क्यों, क्योंकि हम सबके पास खुद को कोसने के लिए पर्याप्त समय है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनॉक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स जो थे आपको खुद ही चिंतित नहीं थे कि वो आपको पढ़ाई के लिए आगे भेजें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, वो चाहते थे कि आप या तो फार्म्स पे या मील्स पे काम करें, सो दैट एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास ज्यादा पैसा आ सके घर चलाने के लिए। एंड आई, और अगर मैं खुद की बात करूं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे पास भी खुद को ब्लेम करने का कारण है। कौन कहता है ऐसा, एम हेमल कह रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा, जब मैं नहीं पढ़ाता था तो मैं तुम्हें अपना बगीचों में पानी डालने के लिए भेज देता था फूलों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टियां नहीं दी, मैंने भी तो तुम्हारा समय खराब किया है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और ऐसे ही एक चीज से लेके दूसरी चीज पे एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक से दूसरे छोर पे बात करते जा रहे हैं, सेइंग दैट it was the most beautiful language in the world। अब वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लियर है, और द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा लॉजिकल भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये इतनी लॉजिकल और क्लियर है कि इसे हमें अपने खुद के अंदर संजो के, गार्ड करके, सेव करके रखना होगा, ताकि हम इसको कभी भी ना भूल पाएं। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्यों, क्योंकि जब कोई इंसान या कोई लोग या पीपल जब गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा पे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं गुलाम होने के बावजूद, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन,
अब उनका कहने का मतलब है यदि आप गुलाम हो लेकिन आपकी पकड़ अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पे है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी भाषा ही आपकी आजादी की चाबी होती है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और लेसन हमारे लिए पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत मतलब आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। क्या देख रहा था वो कि जब मेहमान उसे ग्रामर का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो वो कह रहे थे बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, तो उसने सोचा कि शायद मैंने कभी इतनी शांति, इतना अटेंटिव, इतना केयरफुल होके कभी कोई चैप्टर सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और ये भी हो सकता है कि कभी एम हैमल ने उतनी पेशेंस के साथ उसको एक्सप्लेन ही ना किया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ये सब देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो जो एम हैमल है वो अपने जाने से पहले जितनी नॉलेज उनके पास है फ्रेंच लैंग्वेज को लेके वो सब हमें दे के जाना चाह रहे थे, हमें बताना चाह रहे थे। एंड टू पुट इट इन ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे कि एक ही बार में, एक ही झटके में वो सारी नॉलेज हमारे दिमाग में बिठा दी जाए। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने एक लेसन किया राइटिंग का। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हम सबके लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें कि ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्जैक, फ्रांस एल्जैक। They looked like little flags floating everywhere in the classroom, और वो फ्रांस एल्जैक जो लिखा हुआ था वो कैसा लग रहा था कि पूरे क्लासरूम में जो छोटे छोटे झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। hung from the rod at the top of the desk, जो कि डेस्क के ऊपर एक रॉड से टंगे हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work, उस दिन तो आप सबको देखना चाहिए था कि सब लोग किस तरह से काम पे लगे थे। And how quiet it was, और इतना काम होने के बाद भी कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper, सिर्फ किस चीज की आवाज आ रही थी? कागजों के ऊपर पेन के चलने की। Once Some beetles flew in, एक बार ऐसा हुआ उसी क्लास के दौरान कुछ beetles अंदर उड़ के आ गई। But nobody paid any attention to them, किसी सिंगल इंसान ने भी उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया। Not even the littlest ones, ना ही छोटे बच्चों ने, सबसे छोटे प्राइमरी क्लासेस के बच्चे थे, उन्होंने भी कोई भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं पे किया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो कि पन्नों पे, कॉपीज पे या पेजेस पे फिश के हुक्स बना रहे थे। As if that was French too, और वो इतने मगन थे उसको बनाने में जैसे कि वो भी फ्रेंच का ही कोई काम हो, फ्रेंच लैंग्वेज का। On the roof the pigeons cooed very low, छत के ऊपर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो चहचहा रहे थे वेरी लो, बहुत कम आवाज में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसी समय मैंने खुद में अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जो ये रशिया के लोग हैं क्या इनको भी गाने पे मजबूर करेंगे जर्मन लैंग्वेज में? इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स को भी? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर की तरफ देखता तो मैं क्या देख रहा था, क्या दृश्य था कि एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस होके बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपनी चेयर के ऊपर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन द अनदर, गेजिंग टकटकी लगाकर देखना, और वो क्या कर रहे थे? कभी किसी चीज को देख रहे थे, कभी किसी चीज को टकटकी लगाकर निहार रहे थे। Then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom, और वो कैसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो एक एक चीज जो उस छोटे से कमरे में एक एक चीज कहाँ पे किस तरह से है उसको अपने दिमाग में उस दृश्य को बिठा लेना चाह रहे हो। Fancy, wow, for everything looked 40 years he had been there in the same place. वो कहते हैं वाओ, 40 साल से वो सेम जगह पे ही थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, जिसमें बाहर गार्डन था, एंड द विंडो, और एक विंडो थी, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी पूरी क्लास हुआ करती थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ क्या फर्क आया था कि जो डेस्क और बेंचेस थे वो स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट मतलब अखरोट के पेड़, इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ थे वो छोटे से बड़े हो गए। एंड द होक वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो ये होक वाइन का जो बेल था वो इतना बड़ा हो गया था कि विंडोज से होते हुए छत तक जा पा रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू
लीव इट ऑल, और उनका दिल इन सबको छोड़ते हुए कितना टूट रहा होगा, पुअर मैन बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनको कितना बुरा फील हो रहा होगा जब वो अपनी बहन की आवाज़ सुन रहे हैं ऊपर के वो कमरे में एंट्री ले रही है, इधर उधर घूम रही है और अपने बक्से पैक कर रही है, बॉक्सेस पैक कर रही है जाने के लिए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों? क्योंकि उन्हें उस कंट्री को अगले ही दिन छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लिसन टू द वेरी लास्ट। इतना सब होने के बाद भी एम हेमल में इतना करेज, इतना हिम्मत, इतनी साहस थी कि वो सब बच्चों से हर चैप्टर लास्ट तक सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो ब्यू, और तभी छोटे बच्चों की आवाज आई और वो क्या गा रहे थे, बा बेबी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. अब नीचे उस रूम के बिल्कुल, उनके क्लासरूम के बिल्कुल पीछे जो ओल्ड हाउसर थे, बूढ़े हाउसर थे, वो अपने जो स्पेक्टिकल से अपनी जो बुक उन्होंने पकड़ रखी थी उसको देख रहे थे और लेटर्स को स्पेल करके बच्चों को बता रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप क्या देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहे थे। His voice trembled with emotion, उनकी जो आवाज थी ट्रेम्बल्ड, कपकपा रही थी। किससे? इमोशंस की वजह से उनकी आवाज जो है वो कपकपा रही थी इमोशन की वजह से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो आवाज़ उनकी ट्रेम्बल करती हुई, थरथराती हुई आवाज़ इतनी फनी लग रही थी कि हम उसी समय पे हंसना भी चाह रहे थे और हमें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अब लेखक कहता है वाओ, कितना अच्छे से मुझे वो अपना आखिरी लेसन याद है। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय एकदम से चर्च की क्लॉक में क्या टाइम हुआ, 12 बजे। देन द एंजलस, और उसके बाद एंजलस मतलब एक तरह की क्रिश्चियंस की जो प्रेयर थी वो हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसी समय, बिल्कुल उसी समय पे हमें क्या सुनाई दिया, जो प्रशिया की जो सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे उनके ट्रम्पेट्स हमें सुनाई दिए और हमारी विंडो के नीचे, क्योंकि वो ड्रिल करके वापस आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, वो पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे। इन हिज चेयर पे खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और मैंने, लेखक कहते हैं मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, वो कहते हैं, एम हेमल कहते हैं, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब वो कह ही रहे होते हैं कि आई, और इतने में ही उनका जो है कुछ अंदर से वो टूट जाते हैं और वो रुक जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो रुक जाते हैं वहीं। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ थी वो सब इकट्ठा करके ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और वो लिखते हैं जितना बड़ा और जितना ज्यादा स्पेस लेके वो लिख सकते हैं वो लिखते हैं वी विल लव फ्रांस। क्या लिखते हैं? वी विल लव फ्रांस, मतलब के लॉन्ग लीव फ्रांस। देन ही स्टॉप एंड लीड हिज हेड, तभी इतना लिख के वो रुक जाते हैं और अपना हेड जो है अगेंस्ट द वॉल पे रख देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, कुछ भी कहे बिना, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से हमें इशारा करते हैं दैट स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुका है, यू मे गो, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एंड द स्टोरी एंड्स लाइक दिस, और यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। सो लेसन खत्म हो गया है। आई होप आप सबको ये लेसन समझ आया हो। अगर कोई भी दिक्कत रही हो आपको तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट कि अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग जैसे आपकी फैमिली में बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें सो दैट वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, बाय बाय।